बिल्कुल इजी। मैं जैसे कह रहा हूं वैसे मेरे साथ आप चलते रहिए बस। देखिए आपको क्या करना है, इस टू को तो आप जानते ही होंगे, ये टू है और एक ये टू है, ठीक है। बीच में कोई एडजेक्टिव आता है, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर एडजेक्टिव या फिर कुछ भी यहाँ पर रहेगा, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को एडजेक्टिव मतलब भी ना पता हो, फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन आप कर पाओगे, उस चीजों को ध्यान दो। अगर ये टू कहीं दिख जाए और ये टू दिख जाए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस टू को हम लोगों को सो बना देना है। क्या बना देना है, सो बना देना है। बस ट्रांसफॉर्मेशन फिनिश, खत्म हो गया। इससे पहले कि और कुछ हम देखें या ना देखें, यहाँ क्या है क्या नहीं है, इस टू को आप देखें तो यहाँ हो सकता है B1 रहे, ठीक है ना, प्लस B1, यानी कि ये इन्फिनेटिव से, ठीक है ना, ये टू है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। टू प्लस इन्फिनेटिव से कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है बच्चों। तो हमको क्या करना रहेगा सर, कुछ नहीं, इस टू को आप या तो बोलेंगे कैन नॉट या तो बोलेंगे कुड नॉट, ठीक है। मतलब इस चीज में इसको चेंज कर देना है, इसी टू को बनाना है या तो कैन नॉट या तो कुड नॉट। अब बात फंसती है सर दो दो चीजें क्यों बनाएंगे, एक चीज क्यों नहीं बना सकते, या तो कैन नॉट ही बता दीजिए या तो कुड नॉट। तो ठीक है कोई बात नहीं, हम कैन नॉट भी बता रहे हैं, कुड नॉट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस टू से पहले या तो आएगा प्रेजेंट टेंस या तो आएगा पास्ट टेंस। अब इस पर डिपेंड करता है कि ये पास्ट है कि प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट रहा तो आपको कैन नॉट लगाना है। कौन सा टेंस रहा, प्रेजेंट टेंस, ठीक। और पास्ट रहा तो आपको कुड नॉट लगाना है, पास्ट टेंस रहा तो कुड नॉट लगाना है। ये बात समझ में आ गई, गुड, बहुत अच्छा। आगे मैं बढ़ता हूं, लेकिन उससे पहले ये जो बीच में एडजेक्टिव रहेगा और ये जो टू रहेगा ना, उससे पहले आपको डेट भी देना है और एक सब्जेक्ट देना है। इसका मतलब इसको ना एक क्लॉज बना देना। और क्लॉज क्या होता है सर, तो क्लॉज होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जरूरी नहीं कि ये B1 ही हो, कोई भी वर्ब हो, उसी को हम लोग क्लॉज बोलते हैं, ठीक है ना। इसको एक क्लॉज में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो क्लॉज बनाने के लिए हमको सब्जेक्ट देना रहेगा, ठीक है। तो बात फंसती है कि सर क्या करेंगे, फिर कुछ नहीं करेंगे। आपको मैंने बोला ना बस मेरे साथ चलते रहे, इतना काम कर लेंगे ना। चलो मैं बता रहा हूं, आपको टू दे दिया, ये टू आया और ये टू आया। अब क्या करोगे, यहां मान लीजिए मैंने रख दिया इज टू। अब आपको कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, गुड। आप सिंपली लिखोगे इज सो, क्या लिख दोगे, सो। और इधर क्या कर देंगे, कैन नॉट या कुड नॉट, कैन नॉट। क्यों कैन नॉट करेंगे सर, क्योंकि यहाँ इज है, मतलब इधर क्या है, इज है, ठीक है ना। तो इज के लिए प्रेजेंट टेंस आएगा ना, ये प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस के लिए कैन नॉट, गुड, बहुत अच्छा। अगर यही मैं लिख देता वाज टू और इधर टू आ जाता तो हम क्या करते हैं, बहुत अच्छा, वाज सो। फिर क्या कर देंगे इधर, कैन या फिर कुड, क्या करेंगे, कुड नॉट, गुड। अब समझ में आया ना जी, गुड, बहुत अच्छा। आगे देखो, अब हम मान लीजिए कोई ऐसा लिव दिला दिया, मैंने क्या कर दिया यहाँ पर लिव, लिव इसके बाद टू और फिर टू आया, तो आप क्या करोगे, ये B2 है, B2 मतलब होता है पास्ट। इसका मतलब आप सही हो, यहाँ लिव्ड को लिव्ड ही रखेंगे और आपको सो जैसे होता है वैसे सो कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, कुड नॉट। आशा है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इनके बाद जो B1 रहेगी ना, जो भी B1 रहेगा वो B1 ही आप लिखते जाएंगे, ठीक है ना, कुछ नहीं करना B1, ठीक है ना, B1, ये तो प्रश्न ही है, ठीक है ना। तो प्लस B1, ये चीजें हो जाएंगी। यहां तक आपको क्लियर हुआ, बहुत अच्छा। थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं फिर उसकी बात बता रहा हूं, ठीक है। इरेज हो गया। अब हम लोग डायरेक्ट सेंटेंस पर आते हैं, कोई भी एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स ही
इज टू ओल्ड टू रन। ठीक है, इज टू ओल्ड टू रन। ठीक है, आप लोग राइटिंग पर मत जाइएगा, ठीक है, हैंड राइटिंग। आगे देखता हूं। अब देखो मैंने क्या बोला था, एच टू, ये टू देखे और ये टू देखे, तो हम लोग को ट्रांसफॉर्मेशन करते समय क्या करना है, सिंपली आपको जो लिखा गया वही लिख देना है। ये एच, इस टू को मैंने क्या बोला था, सो। बहुत सारे बच्चे बना चुके हैं। बाकी जो एडजेक्टिव है उसको डायरेक्ट नोट कर लेते हैं। अब मैंने बोला था बीच में कुछ और रहेगा, मैं बताऊंगा। इसी के बीच में रहेगा डेट। क्या रहेगा, डेट। ठीक है, इस टू और एडजेक्टिव के बीच में आपको डेट एक कंजंक्शन लगा देना है। बाकी इसलिए क्यों, क्योंकि एक क्लाउज हमको जोड़ना है। ठीक है ना, मैंने बोला था टू से टू को किस में कन्वर्ट कर देना है, कैन नॉट या कुड नॉट। यहाँ क्या है, इज है, इसलिए कैन नॉट लगेगा, बट यहाँ जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट यहाँ भी नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो ही कैन नॉट रन। ठीक है, सबको समझ में आया। अच्छा, दूसरा सेंटेंस दूं, चलो नोट करो। I am too old to I am too old to speak। ठीक है, बनाइए। बहुत अच्छा, क्या बना, I am so old that I can not, क्या हो जाएगा, स्पीक। गुड, बहुत अच्छा। अब सबको समझ में आया। एक सेंटेंस और, चलो ठीक है, एक सेंटेंस और मैं आपको दे रहा हूं। यू वर टू फैट टू सिट। यू आर टू फैट टू सिट। बहुत अच्छा, देखता हूं क्या बनता है। बन गया ना जी। ऑनलाइन बच्चे आप लोग बिल्कुल ना टाइपिंग करते रहिए, बिल्कुल टाइपिंग करते रहिए। गुड, क्या होगा, यू वर सो फैट, उसके बाद क्या होगा, डेट। फिर हम क्या करेंगे, यू, सब्जेक्ट लाना है ना, तो सब्जेक्ट तो लाएंगे। अब क्या करेंगे, कैन नॉट बोलेंगे या कुड नॉट बोलेंगे। गुड, यहां वर्क है ना, वर्क इसका मतलब पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस के लिए कुड लगाते हैं। ठीक है ना, कुड नॉट सिट। बहुत अच्छा, आशा है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ता हूं। ठीक है, इतना तो सबको समझ में आ गया। एक सेंटेंस और, चलिए ठीक है, एक सेंटेंस और लीजिए, ये लास्ट है। ठीक है ना, दे वर, सॉरी यहाँ ये लगा लो। ठीक है, टू टू ओल्ड ही कर लीजिए, ओल्ड टू बाई, आवाज वगैरह कर लेना, बाई के बाद कुछ भी खरीदो। ठीक है, चलो आगे क्या होगा। बहुत अच्छा, आशा है कि सबको समझ में आ गया होगा। क्या होगा, दे वर सो ओल्ड दैट, इसके बाद आप लोग बताइए। गुड, दे कुड नॉट, क्या हो जाएगा, बाय। दे कुड नॉट बाय। कुड क्यों आया सर, वर है, पास्ट टेंस है। अब इसको इरेज कर दो, आगे बढ़ो। जो बच्चे नहीं नोट कर पाए हैं स्क्रीनशॉट लेकर ले। ठीक है, गुड, इरेज हो गया। अब देखो, अब तक हम लोगों ने जो देखा ये क्या था, ही इज टू ओल्ड टू रन। यहाँ टू से टू का पेयर बनता था, या फिर इसको बोले तो इन्फिनिटिव्स। टू के बाद क्या यूज होता था, इन्फिनिटिव्स। अब लेकिन कुछ चेंजिंग हो गई है, थोड़ा सा रूल्स आपका चेंज हो गया है। टू हाई तो है, वही चीज इधर तो दिख रहा है, बट यहाँ फॉर मी क्लाइम दिया गया, यहाँ इन्फिनिटिव्स का यूज नहीं किया गया, यहाँ फॉर मी का। तो बच्चों सिर्फ आपको इस पर फोकस करना है, कहीं नहीं जाना है। अगर फॉर मी दिखे या फिर फॉर हिम दिखे या फिर देम दिख जाए या फिर हर दिख जाए, कहने का मतलब ये है
फॉर के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट दिख जाए, ठीक है। अगर फॉर के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिख जाए तो कुछ भी नहीं करना है, कुछ सोचना ही नहीं, सिंपली इसको ना हम लोग ऑब्जेक्टिव केस को क्या बना देते हैं, सब्जेक्टिव केस में। इसका मतलब इस मी को हम लोग आई बना देंगे, इस हिम को क्या बना देंगे, ही बना देंगे, और इस देम को क्या बना देंगे, दे बना देंगे, और इस हर को क्या बना देंगे, सी बना देंगे। समझ में आया? कौन कहता है ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल टफ होता है? कुछ नहीं टफ होता है, पढ़ने का तरीका हम लोग सही नहीं चूज कर रहे थे, ठीक है ना। जो पढ़ने का तरीका है उसको हम लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, कैसे पढ़ा जाएगा, इसलिए टफ लग रहा था। अब तरीका चेंज कर लीजिए, ठीक है ना। मेरी तरह सोचिए और मेरी तरह पढ़िए, कुछ नहीं रट्टा करना है, इसके साथ ये आया तो ही सी इट नेम के साथ क्या होगा, ये सब नहीं लर्निंग करना है। बस सिंपली आप फॉर मी लर्न कीजिए, उसको आई बनाओ, मी को आई, ठीक है, हिम को ही, बस और कुछ नहीं करना है। अब आशा है कि आप लोग बना पाएंगे, देखता हूं कौन बना पाता। बाकी सारा रूल्स वही रहेगा, जैसे आप बनाते हो वैसे बनाना, ठीक है। गुड। अब देखो हमको क्या करना है, इसका आंसर क्या करेंगे, सब बच्चे कर पाएंगे। गुड। द ट्री इज सो हाई, सो हाई। इसके बाद आपको डेट लगाते थे तो डेट लगाना है, डेट फॉर मी को ही चेंज मैंने कर दिया था, इसलिए आपको मी को आई बना देना, फॉर नहीं लगेगा, ठीक है ना जी, फॉर नहीं लगेगा, ठीक। आगे देखो, अब यहाँ इज है ना, तो क्या होगा, कैन नॉट या कुड नॉट, कैन नॉट, कैन नॉट क्लाइंब, ठीक है। ये चीज समझ में आया? गुड, बहुत अच्छा, कुछ करना ही नहीं था, ठीक है ना, ऐसे ही बनाना है आपको, हो जाएगा ना सबका, बहुत अच्छा। आगे बढ़ू, मिटा दूं इसको, इरेज कर दूं, चलो ठीक है। कोई और सेंटेंसेस, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका नेगेटिव भी बनता है, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम लोग बनाते हैं। अगर ये चीज समझ में आया आपको ना, तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि सर समझ में आ रहा, आप नेक्स्ट वीडियो भी डालिए, तो मैं वीडियो डालूंगा।